गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जनरली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होते हैं, एक का नाम है रैम, दूसरा का नाम है रोम। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। रैम कैसे, रैम में किस तरह का मेमोरी होता है? रैम आपका टेम्पोररी मेमोरी होता है जिसमें तब तक कोई डेटा रहता है जब तक आप उस पर वर्क करते हो। जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिए सारा डेटा रैम से गायब हो जाता है। जबकि रोम में एक बार आप डेटा इंसर्ट कर लिए तो डेटा हमेशा रहता है, तो वैसी मेमोरी को बोलते हैं रोम मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में वैसा मेमोरी रहता है जिसमें एक बार डेटा आप राइट कर दिए तो हमेशा के लिए रहता है, जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव। ये सारा आपका किस तरह के मेमोरी में आता है? सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एग्जाम्पल में बोला जाए तो रैम एंड रोम हो गया। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा स्मार्ट कार्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, मैग्नेटिक टेप और फ्लैश ड्राइव। अब हम प्राइमरी मेमोरी में पढ़ने जा रहे हैं रैम और रैम के बारे में। तो इससे पहले इसका यूनिट पढ़ लेते क्या कि मेमोरी यूनिट को कहते हैं किसे। स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि डेटा कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट के फॉर्म में। जनरली दो तरह का ही डिजिट होता है जिसे 0 और 1 कहते हैं, और 0 1 को कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर एक डिजिट के फॉर्म में कोई भी डेटा को स्टोर करता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कोई भी कंप्यूटर मेमोरी का, उसको हम कहते हैं बिट्स। बिट्स के दो ही होते हैं साइज, या तो 0 हो सकता है या 1। तो बिट्स के ग्रुप को कहते हैं बाइट्स, और एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 8 बाइट्स। ये आपको साइज़ याद करना होगा कि कंप्यूटर मेमोरी का साइज़ क्या होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट साइज़ होता है उसको बोलते हैं बिट्स। बिट्स में दो डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। बिट्स के बाद जो बड़ा जो साइज़ बनेगा उसको बोलते हैं बाइट्स। एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, और बाइट से बड़ा जो साइज़ होगा कंप्यूटर का यूनिट होगा उसको बोलेंगे किलोबाइट्स। एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट से याद करना पड़ेगा आपको। एक एमबी में, एमबी को बोलते हैं मेगाबाइट्स। एक मेगाबाइट्स में कितने किलोबाइट्स होते हैं? तो 1024 किलोबाइट्स होते हैं। तो ये साइज है। तो सबसे छोटा होता है बिट्स, इसके बाद बाइट्स, इसके बाद किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स। जीबी को बोलेंगे गीगाबाइट्स। एक गीगाबाइट्स में 1024 एमबी होते हैं। ठीक है, तो ये साइज चार्ट्स हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा कि एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, और एक किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं, एक मेगाबाइट्स में कितने किलोबाइट्स, एक गीगाबाइट्स में कितने मेगाबाइट्स होते हैं। ये साइज चार्ट आप याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर में पूछता है सवाल डायरेक्टली। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी अभी भी देखे थे चार्ट में, दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? वैसी मेमोरी जो CPU से डायरेक्टली रीड या राइट कर सकता है, जो आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। एग्जाम्पल के तौर पर रैम और रोम, ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, अब रैम और रोम का फंक्शन जानेंगे। रैम को बोलते हैं टेम्पोररी मेमोरी। क्यों टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं? क्योंकि इसका सारा मेमोरी डिलीट हो जाता है जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दो, तो सारे के सारे डेटा उड़ जाता है, इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। किसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं? रैम को। अब रोम किसे कहते हैं? रोम उसे कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम स्विच ऑफ भी हो जाए तो इसमें से डेटा गायब नहीं होता है, तो ऐसे मेमोरी को बोलते हैं रोम मेमोरी। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से हम ये सवाल का जवाब दे सकते हैं, जैसे पूछा है व्हाट इज़ द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर का मेमोरी किस चीज़ से बना होता है? कंप्यूटर का मेमोरी बाइट से बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट्स क्या है? बाइनरी डिजिट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिजिट, दैट इज 0 एंड 1। 0 एंड 1 को ही बोलते हैं क्या? बाइनरी डिजिट। व्हाट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का मेन मेमोरी आप कह सकते हैं रैम है, क्योंकि रैम पे ही सबसे पहले रैम और रोम है सब, क्योंकि रैम में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच होता है जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि डेटा उसमें इरेज हो जाता है जैसे आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हो। आपको पूछा कि ऐसा मेमोरी का नाम बताया जो परमानेंट इन नेचर है, तो रोम बोल सकते हैं। रोम कैसा मेमोरी? परमानेंट इन नेचर है। अब सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में जानते हैं। सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी जिसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, जो भी हम टास्क करते हैं उससे रिलेटेड डेटा हमको स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको अलग से मेमोरी चाहिए होता है। तो ऐसे मेमोरी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो जाएगा?
तो आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा डीवीडी, जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसका स्टोरेज साइज हो सकता है 8 GB से 16 GB। ठीक है। दूसरा टाइप्स ऑफ जो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप काफ़ी लार्जर डाटा स्टोर कर सकते हैं और ये इस तरह का दिखता है जो आपके हार्ड मदरबोर्ड के साथ इंस्टॉल्ड होता है। ये 10 GB से लेके 4 TB तक हो सकता है। TB का मतलब टेराबाइट। ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट्स ऑफ साइज है मेमोरी का। ठीक है। आपको साइज अभी बताया था स्मॉलेस्ट क्या होता है, बीट्स, इसके बाद बाइट्स, इसके बाद किलोबाइट्स, इसके बाद मेगाबाइट, इसके बाद टेराबाइट, इसके बाद गीगाबाइट्स के बाद टेराबाइट्स आएगा। हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर मेटेलिक डिस्क होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेटर्स। इसके अंदर आपका इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है सरफेस के ऊपर। ठीक है। और हर प्लेटर में सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड सर्किल बना होता है और इसी सर्किल को हम कहते हैं ट्रैक्स। और इसका पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन को एड्रेस करना ताकि वो इन्फॉर्मेशन रीड कर सके। और हर सरफेस डिवाइडेड होता है सेगमेंट में जिसको कहते हैं सेक्टर। तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या होते हैं, प्लेटर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर। इन चारों चीज़ों से मिलके आपका हार्ड डिस्क बनता है। ठीक है। और इसी में आपका डेटा स्टोरेज होता है। सीडी एक तरह का कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम स्टोरेज साइज होगा 700 MB। सीडी आप देखे होंगे नॉर्मली सीडी डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और इसमें डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। एट अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सीडी रोम का मतलब होता है इसमें आप सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, राइट नहीं। तो सीडी का 2 वैरायटी आता है, एक आता है CDR, एक आता है CDRW। CDR मतलब सिर्फ रीड करने के लिए बना होता है। इसमें एक बार डेटा रीड कर दिए, राइट कर दिए, तो आप दोबारा से उसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। इसी तरह RW वाले में आप डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। मतलब एक बार डेटा उसमें स्टोर करने के बाद दोबारा से इरेज करके हम नया इन्फॉर्मेशन उसमें राइट कर सकते हैं। तो CD परचेस करने टाइम में आपको ध्यान रखना है कि CD किस तरह का, R है कि RW। अगर R है तो सिर्फ एक ही बार आप राइट कर सकते हो, RW है तो उसको आप बार बार रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। CD में जो डेटा का फ्लो है काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है। दैट्स वाई CD इज़ नॉट सो पॉपुलर। सो CD से पहले जो हमारे CD से पहले जो स्टोरेज डिवाइस पॉपुलर था वो फ्लॉपी डिस्क कहा जाता था। फ्लॉपी बहुत ही पुराना टाइप का स्टोरेज मीडियम था जो एक तरह से सेकेंडरी स्टोरेज में कैटेगरी में ही आता है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, जैसे फ्लॉपी डिस्क में आप बहुत ही स्मॉल डेटा स्टोर कर सकते थे जिसका मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी था 1.44 MB। तो लेकिन आपका फ्लॉपी डिवाइस काफ़ी फास्ट एक्सेस करता था डेटा को। तो उसी के टच पे एक नया स्टोरेज डिवाइस बनाया गया जिसको बोलते हैं फ्लैश ड्राइव, जिसको आप पॉपुलरली पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इसका अलग अलग साइज आता है स्टोरेज का, 124 MB से लेकर 64 GB तक है, लेकिन आजकल मार्केट में इससे भी ज़्यादा GB का अवेलेबल हो गया पेन ड्राइव। ठीक है। इसके हेल्प से आप काफ़ी फास्ट वे में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लैश ड्राइव पड़ा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा। 2 तरह के कंप्यूटर मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 कैटेगरी आते हैं मेनली, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी हो गया। रैम में आपका डेटा कभी भी स्टोर नहीं रहता है, जैसे आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करोगे डेटा आपका उड़ जाएगा, रोम में डेटा आपका स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे आते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, DVD, वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। फिलहाल आप रफ कॉपी में क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।